1951-52 में जब चुनाव शुरू हुए, 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए थे, 22 मार्च 1952 को खत्म हो गए थे चुनाव। उसके बाद फिर से संवैधानिक व्यवस्था हुई, आकार लिया, 367 सीटों के साथ नेहरू मंत्रिमंडल जो है नेहरू जी के नेतृत्व में 300 शोर नहीं प्लीज सुनो। उसके बाद जवाब मैं आपका पूरा सुनो। नहीं छलांग नहीं मारा। 367 सीटों के लेके कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभर के आई। 367 सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस के छोड़ के, और वो लड़े थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थे, हार गए थे चुनाव। उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से राज्यसभा में भेजा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी सदन का नेता आपको होना जरूरी है, किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। और जब उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़वा के उन्हें सदन में लेके आए, राज्यसभा में ऊपरी सदन में लेके आए, और उसके बाद उन्हें फिर 51 में उन्होंने अपनी जब 52 में अपने कैबिनेट बनाई, उन्हें फिर से दोबारा से कानून मंत्री का पद दिया या नहीं दिया? अपमान था या सम्मान था? अब आप बता दीजिए, अपमान कैसे किया कांग्रेस? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का विरोध और सम्मान तब नहीं करा जब बगैर चुनाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया? कौन करने वाला है? कौन नियुक्त कैसे बना? जब देश तुम्हें वोट नहीं दिया, देश चुना नहीं, तुम कैसे बन गए भाई? पहला अपमान। दूसरा सुन लो अब नजदीक में ही आ जाओ। नजदीक में आ जाओ। जब इंदिरा गांधी पर कोर्ट ने आदेश लगा दिया कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, तुम अयोग्य घोषित कर दिया, तो धारा 370 और क्या कहते हैं वो इमरजेंसी कौन लगाने वाला? कौन बाबा साहब का आपने सम्मान करे थे? इमरजेंसी क्यों किससे पूछ के लगाए थे आपने? क्या बात करते आप? और दो ने और सुनो कच्चा चिट्ठू तमिलनाडु में था, कौन से बहुमत तुम्हारी थी, तुम लाते लोकसभा में बहुमत तुम्हारा पास करा लेते। वो कच्चा चिट्ठू टापू श्रीलंका को किसने सौंपने का अधिकार दिया तुम्हें? देश ने दिया। क्या बात करते हैं आप? समाज बातें करना आसान है, बलगाओ मत, देश देख रही है इस बात को। अब इन्होंने बता दिया किस तरीके से अपमान किया। इन्होंने बता दिया। एक मिनट भाई साहब, 1946 की आपने सबसे पहले बात करी कि कौन सा चुनाव हुए थे? 1946 में तो हमारा देश पराधीन था, तब तो हम चुनाव कंडक्ट ही नहीं हुए थे। तो फिर संविधान की बात क्यों करते हो? बता देते क्यों करते हो संविधान की बात? किसने? सुनो अरे सुन यार, अपने करो तो ठीक है, और दूसरा करे तो रोक लो, नहीं चलेगी। सही करा है, अब तुम्हारे पास कोई विजन नहीं है। 1946 में चुनाव ही नहीं हुए थे। पहली चीज तो पहले हम चुनाव 1951 में, और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मालूम है नहीं है? जब वो लागू हो गया तो उसी संविधान के तहत चुनाव कराए गए तो बहुमत के साथ वो वापस आए। बहुमत के साथ वापस आने के बावजूद भी, जबकि अंबेडकर साहब लोकसभा का चुनाव नहीं जीते थे, उन्हें राज्यसभा से एंट्री कराई गई। और राज्यसभा में सविता अंबेडकर की जीवनी, सविता अंबेडकर जो उनकी पत्नी थी, पहली पत्नी थी, उनकी अगर आप जीवनी पढ़ोगे उसमें साफ लिखा था कि नेहरू, पटेल साहब तो खैर सुधार चुके थे, कृपलानी, आचार्य और सारे के सारे तमाम बड़े नेता चाहते थे कि फौरन से फौरन अंबेडकर साहब चुन के आए और अब इन्हें देश की संसद में अपना पहला भाषण देते हुए देखें। आप कभी भी उठा के देख लेना, अगर आपको चाहिए तो मैं कल ही उसकी क्लिप ला दूंगा। अब आप बताइए कि कहाँ मान करा? आप दूसरा मुद्दा उठाओगे, मैं बता देता हूँ आप दूसरा मुद्दा क्या उठाए कि भारत रत्न नहीं दिया है ना। कांग्रेस पार्टी जब भी संविधान बदला है, जब भी संविधान को गला घोटा है, सिर्फ अपने परिवार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी संविधान में अमेंड किया है, देश के लिए किया है। और देश देखिए, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, देश के बारे में कोई सोचने की शक्ति है नहीं, देश नकार चुका है, तो संविधान लेकर के जाकर के वहाँ बलगा रहे लोगों को। आज 2 दिन के संविधान दिवस पर में एक भी कांग्रेसियों को मुंह पे ताला लगा दिया, बोलने का हक नहीं दिया। आज जितने से कर्म निकाल के आगे रख दिया। तो अगर भाजपा सम्मान करती है संविधान का, तो अब अमित शाह को परेशानी क्यों हो रही है अगर अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है? तो कहा तो अमित शाह जी ने कोई गलत कहा है? उन्होंने कहा जितना तुम सो के उठने से लेकर रात में सोने तक जितना तुम अडानी करते हो, अम्बेडकर करते हो। अम्बेडकर जी को भी हम भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ अनुसरण तो करो, संविधान के अनुसार चलो। तो सिर्फ संविधान फहराने से और जेल में रखने से नहीं होती है, संविधान के अनुसार चलो, तब देश तुम्हें जुड़ेगा। अब नहीं कर रहे हो तो भाग रहे हो, यही भागते रहेंगे। संविधान फहराने की चीज है, पढ़ने की चीज है। पहले तो इनसे ये पूछो, फिर दिखाते हैं वो, फहराते नहीं है। फिर दूसरी बात ये, इनके नेता ये जिनका पक्ष ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम, जितना अम्बेडकर का नाम ले रहे हो उतना आप भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। भाई तुम मुसलमानों का नाम ले रहे हो, इतना भगवान का नाम ले लो, क्यों मुसलमानों का नाम ले रहे हो? उनसे तुम सरकार बना रहे हो नाम ले लेके। एक तरफ
तरफ तो तुम मुसलमान ही मुसलमान कहते हो पूरे। कर रहा है हैं? कौन कर रहा है? क्यों? ये बलगाव, ये जिसको तुम अपने वोट की जागीर समझते हो ना कांग्रेस पार्टी, वो भी अब नहीं रहा। ये हिंदू मुसलमान कांग्रेस करती थी, आज बता दो 15 साल में, सुनो 15 साल में कितने दंगे हुए और कांग्रेस के टाइम में कितने दंगे हुए, गिनवा दूं? ये 2014 के बाद इतने बड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के स्कूल में नहीं पढ़ के आए, बीजेपी के स्कूल में पढ़ के आए हैं। इनका वोट बना है 2015 में, 1 साल के इनका वोट बन गया है। ये तभी से ये बोलना सीखे हैं ये। और ये कौन से स्कूल में पढ़ के आए पूछो? ये कौन से स्कूल में पढ़े? मोदी के स्कूल में पढ़ के आए हैं। हमने जिस कॉलेज में पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े, वो बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उस स्कूल में क्या होनी चाहिए व्यवस्था, वो कभी नहीं करी। अब वो सारी व्यवस्था हो रही है तो उनको परेशानी आ रहा है। अब हो रही है। बस अच्छा, आज आप इतनी बड़ी बड़ी जो ज्ञान की बातें कर रहे हो, वो सब उस चीज को पढ़ के ही कर रहे हो ना। अगर आप अपने आप को ज्ञानी मान रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें यहाँ सबके सामने बांट रहे हो, तो वो सारे उन्हीं स्कूलों में पढ़ के आए ना, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ के आए या कहीं और से पढ़ा था? गुरु का ज्ञान बांट रहे हो। कहीं और से पढ़ा था? कहाँ से पढ़े? सुनो, सब जब पढ़े थे वो पेजर में पढ़े थे, वो छोटी ईजर वाला फोन आता था उसमें पढ़े थे, अब एंड्रॉइड फोन में पढ़ रहे हैं। ये तो मोदी जी की देन है, ये तो मोदी जी की देन है। कंप्यूटर किसके समय में आया था? कंप्यूटर किसके समय में आया? कंप्यूटर लाया। पेजर में पढ़े। मतलब ये देखो हमारे देश में टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी। ये 55 साल के होंगे, ये पेजर में पढ़ लिए। मतलब टेक्नोलॉजी देखो, आदमी को ये नहीं पता कि पेजर कब आया। 2000 के बाद हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ था। पेजर आया था 94 में पेजर आया था। 95 इन्होंने में 10वीं, ठीक है, पेजर आम आदमी की पहुंच से दूर था। कोई रईस आदमी पेजर लेता था, और जो हमारी हालत थी पेजर लेने वाली नहीं थी, और उसमें मैसेज भेजा जाता, उसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं भेजा जाता। पहले तो इनसे पूछो ये कैसे पेजर में पढ़ लिए, ठीक है। फिर दूसरी बात, एंड वो फोन आता था सादा, उसमें मैसेज आ जाता कि हाँ भाई हम ठीक हैं। ये कैसे पढ़ लिए? और इन्होंने पता 10वीं कब करी होगी? 80 में करी होगी। 80 में तो कुछ हुआ ही ना होगा। ये जितने बूढ़े हैं, मतलब कहाँ से लाते हैं इनकी। आपने देश को पेजर और वो छोटा फोन तक सीमित रखे, आज मोदी जी देश को एंड्रॉइड फोन 4GB 6GB जा रही है। तुम कहाँ गए और आज हम कहाँ जा रहे हैं? अभी मैंने मोबाइल की बात करी ना, मैं बता देता हूँ मोबाइल की पूरी हिस्ट्री सुन लो मोबाइल की। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, 94 में तो पेजर लॉन्च हुए थे, 95 के स्टार्टिंग में जाके मोबाइल फोन हमारे पास आ गए थे। सबसे पहले आए थे सोनी एरिक्सन के और नोकिया के, और उसके बाद एरिक्सन के अलग से, सिर्फ एरिक्सन और सोनी एरिक्सन और मोटरोला, और ये एक और थे पैनासोनिक। 4-5 कंपनियों के मोबाइल फोन आते थे। सुनते रहो जरा इधर से। अभी उसके बाद धीरे धीरे जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, सबसे पहले सोनी का फोन आया था पाम टॉप, वो आया था 1998 में। 1998 में पाम टॉप आ गया था, टच फोन आ गया था। जो मैं आपको बताता हूँ, 2003 में तो सारे एंड्रॉइड फोन आने शुरू हो गए थे। 2003 में तो मोबाइल क्रांति हो गई थी। 2003 में 2004 में जब हमारे मनमोहन सिंह जी का शासन शुरू हुआ था, 2004 के स्टार्टिंग में उनको रिलायंस को नेटवर्क दिया गया था। रिलायंस ने कर लो दुनिया मुट्ठी में लॉन्च करा था, भूल गए? ये 2004 के बाद से सारी टेक्नोलॉजी है। 2004 से 14 तक सब चीज आ चुकी थी। नोकिया 66 तो, और ये सब आ चुके थे। खैर छोड़ो इस बात को, तो नहीं याद आएंगे इन्हें। बहुत गालियां दी कांग्रेस को, थोड़ा अच्छा काम करा। अरे सुन लो, अरे कांग्रेस भी अच्छा काम करा, नेहरू जी भी अच्छे काम करे, लेकिन उसको उस अच्छाई से आधे का अच्छाई तक पहुंचाने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जो आज कांग्रेस धूल चाट रही है। आज कांग्रेस कहाँ पर ही है? कहाँ कांग्रेस 416 सीट जीतने वाली कांग्रेस आज 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये भी देश देख रहा है। अब शर्मा जी, अब कहाँ ले जाओगे? अभी आप बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, यहाँ आकर के बहुत लोगों को बलगाने पड़ेंगे, पर आपकी बात को कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं। हम जो बात कहते हैं, देश की जहाँ भी सुनता है लोग, वो वही कहता है कि हमें जुड़ना है तो मोदी के साथ जुड़ना है, और उसका परिणाम यह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, अब दिल्ली की बारी है। पूरा देश तो मोदी जी के साथ। मैं थोड़ा सा मामूली से कहूंगा, इतना सा पर्सनल लूंगा। आप भी अपनी जितने वीडियो में मेरे साथ बहसबाजी करते हो, सारे के नीचे एक बार कमेंट जरूर पढ़ लेना बस। और मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपके साथ जो